नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को एक अपीलीय अदालत ने अस्थायी तौर पर लागू रखे जाने का आदेश दे दिया है। अदालत ने कहा कि टैरिफ तभी तक लागू रहेंगे जब तक कि व्हाइट हाउस इस मामले में अदालत में अपनी अपील दायर नहीं कर देता। बताना होगा कि अमेरिका की यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया था। ट्रंप कोर्ट ने ट्रंप के लिबरेशन डे ट्रेड ऑर्डर्स को अमान्य करार दिया था और एक तरफा टैरिफ लगाने के उनके अधिकार पर भी सवाल उठाए थे। अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट ने मैनहट्टन स्थित इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों के लिए बने अमेरिकी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया था कि व्हाइट हाउस का आपातकालीन कानून राष्ट्रपति ट्रंप को हर देश पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन अब उस आदेश पर रोक लग गई है। अपनी अपील में ट्रंप प्रशासन ने कहा कि व्यापार मामलों के कोर्ट के फैसले से महीनों से चल रही व्यापार वार्ता के विफल होने का खतरा पैदा हो गया है। फेडरल अपील कोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक ट्रंप प्रशासन फिलहाल सुनवाई चलने तक आयात कर वसूल जारी रख सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी। ट्रंप के टैरिफ को एक अपीलीय अदालत ने अस्थायी तौर पर लागू रखे जाने का आदेश दिया। इसके बाद ट्रंप के मुख्य व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा, प्रशासन ट्रेड कोर्ट के फैसले का जोरदार जवाब देगा और इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। पीटर नवारो ने कहा कि आप मान सकते हैं कि अगर हम हार भी जाते हैं तो भी हम इसे किसी और तरीके से लागू करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अरबपति उद्यमी एलन मस्क की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि दोनों शुक्रवार को ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ दिखाई देंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये उनका आखिरी दिन होगा, लेकिन वास्तव में नहीं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हर तरह से हमारी मदद करेंगे। एलन शानदार हैं। बता दें, यह घटनाक्रम तब हुआ है जब एलन मस्क ने बड़ा फैसला लेते हुए खुद को ट्रंप प्रशासन से अलग करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के लाहौर में एक रैली के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता सैफुल्लाह कसूरी ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। इस रैली में वो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, आतंकवादी साथियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों से घिरा हुआ था। कसूरी ने गर्व से कहा कि हमले का आरोप लगने के बाद मैं और प्रसिद्ध हो गया हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं ताकि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सकें। यह यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के रोहतास जिले में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कानपुर जाएंगे और वहां विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मोदी पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने जाएंगे। गुरुवार को मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक जनसभा में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला था। पीएम ने कहा कि बंगाल हिंसा, भ्रष्टाचार और अराजकता से त्रस्त है और लोग अब इस निर्मम सरकार से छुटकारा चाहते हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि महिलाओं को सिंदूर देना बंद करो, पहले अपनी पत्नी को सिंदूर दो। महिलाएं सिंदूर अपने पति से लेती हैं, आपसे नहीं। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर जैसे सांस्कृतिक मुद्दों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जुमला पार्टी के नेता हैं और झूठ फैलाकर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो कल ही चुनाव करवा लो, हम तैयार हैं। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत उनके देश को अस्थिर कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के आरोप असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जहां तक वहां की सरकार की बात है, कानून व्यवस्था और शासन की पूरी जिम्मेदारी उसी सरकार की होती है। ऐसे में अगर कोई कहता है कि बाहरी ताकतें या कोई और जिम्मेदार है तो ये असली मुद्दों से ध्यान हटाने और दूसरों पर दोष मढ़ने की कोशिश लगती है। इस तरह के बयान समस्या का हल नहीं निकालते बल्कि जिम्मेदारी से बचने का तरीका दिखते हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पुंछ सहित पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुए लोगों के लिए पुनर्वास पैकेज की मांग की। उन्होंने इस पत्र में लिखा कि मैंने हाल ही में पुंछ का दौरा किया, जहां पाकिस्तानी गोलीबारी में 4 बच्चों सहित 14 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए।
अंधाधुंध हमले ने भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों घर, दुकानें, स्कूल और धार्मिक स्थल बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। कई पीड़ितों ने बताया कि उनकी वर्षों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके दुख को समझें और उनके जीवन को फिर से संवारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पुंछ और अन्य सभी इलाकों के लिए एक ठोस और उदारता से भरा राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार करने की मांग की। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद परियोजनाओं में देरी पर चिंता जताई। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कई बार हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ही जानते हैं कि ये प्रणाली कभी नहीं आएगी। उन्होंने परियोजनाओं में देरी पर निराशा जताते हुए कहा कि समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है और कंपनियां ऐसा वादा ही क्यों करती हैं जो पूरा नहीं हो सकता। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि एक भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई है। तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की डिलीवरी अभी तक रुकी हुई है। इसके लिए फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। अभी तक 83 विमानों में से एक भी विमान नहीं दिया गया है। शुरुआत में डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होने वाली थी। बता दें, देरी को लेकर पहले भी आपत्ति जता चुके हैं वायुसेना प्रमुख। पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि जहां तक उत्पादन दरों का सवाल है, हम बहुत पीछे हैं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.